एआई की धूम की बात करते हैं सभी जगह हमें देखने को मिल रही है, चाहे हमारी नॉर्मल लाइफ हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर यहाँ पे बात करें तो क्रिप्टो मार्केट ही क्यों ना हो। बहुत सारे जो एआई टोकन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा उनमें हमें पंप देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें सीजीपीटी के बारे में, चाहे बात करें जीआरटी के बारे में, या फिर अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले मैंने आपको कोटी के बारे में बताया था, वो भी 4-5 दिन में 100% से ज़्यादा ग्रो कर गया है। लेकिन क्या आपने एक कॉइन मिस आउट कर दिए? तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे मेजर एआई प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि एक लो मार्केट कैप के साथ आते हैं, अच्छे फंडामेंटल के साथ आते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर 100x तक का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस एआई के अंदर। तो एआई की फील्ड जैसे ग्रो करेगी, पूरा बुल मार्केट खाली पड़ा है और अभी अल्ट सीजन मेजर आना बाकी है, तो इनकी मार्केट कैप अच्छी ब्लास्ट कर सकती है और 100x तक की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जो कि इन एआई टोकन में मिल सकती है। एंड सारे की सारी एआई टोकन मैं अच्छे फंडामेंटली रिसर्च करके लाया हूं जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर शेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का कंटेंट आप बिल्कुल भी मिस आउट यहाँ पे ना कर दें। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो आता है बेसिकली जीटी प्रोटोकॉल, जिसका आपको जो टिगर मिलेगा वो मिलेगा GTAI। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी की करंट मार्केट कैप की बात करें तो 31.5 मिलियन की मार्केट कैप के साथ यहाँ पे रन हो रहा है, जिसके अंदर सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 7.7 मिलियन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो सप्लाई है। अगर हम कंपेयर करें इसकी टोटल सप्लाई से तो लगभग हमें सिर्फ 10 to 12% के आसपास ही मार्केट में देखने को मिल रही है। तो 75 मिलियन इसकी बेसिकली यहाँ पे सप्लाई है। अब ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है आपको मेजोरिटी एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाता है, जैसे STX, KuCoin, Bybit, Git.io। तो बहुत सारे जहाँ पे कि आप इसको देख सकते हैं, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उन एक्सचेंजेस से लें जैसे MEXC हो गया, KuCoin हो गया, क्योंकि MEXC में इसलिए भी प्रीफर करता हूँ क्योंकि आपको सेपाल वॉलेट के अंदर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें एक मैसिव पंप डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्राइस $2.4 से 4 यानी ऑलमोस्ट दोगुना ही यहाँ पे हो गया है। लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो वर्क करता है वो करता है आपका डिसेंट्रलाइज Web3 फंड मैनेजमेंट के ऊपर, जहाँ पे कि ब्लॉकचेन एआई एग्जीक्यूशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, अपनी APK देते हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। 70,000 से ज़्यादा जो रजिस्टर यूज़र इसके ऊपर ऑलरेडी हैं। प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑफिशियल ब्रोकर है बाइनेंस एक्सचेंज के, और सिक्योर इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है ट्रॉन ब्लॉकचेन के साथ में। प्लस ये पूरा की पूरा जो प्रोडक्ट है ये एआई ड्रिवन है, जहाँ पे कि आपको चाहे ट्रेड करना हो, स्वैप करना हो या फिर NFT के अंदर पार्टिसिपेशन करना हो, ये सारी चीज़ें एआई के थ्रू होती है। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे तो भी आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे कि ब्लॉकचेन एआई एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि एआई की मदद से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट यहाँ पे किया जा रहा है। चाहे फिर आपका CeFi हो, DeFi हो या फिर NFT का मार्केट हो, ऑल इन वन मार्केट इसके अंदर कवर होता है। तो एआई बेसिकली यहाँ पे सारा मैनेजमेंट करता है, जहाँ पे कि एआई के थ्रू ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहाँ पे हो पाता है। एआई यहाँ पे ऑटो ट्रेडिंग करता है, आइडियो स्टिकिंग, कॉपी ट्रेडिंग, इवन दैट यहाँ पे ऑन चेन और ऑफ चेन अगर एनालिसिस करना है तो वो चीज़ें भी एआई करके देता है। अभी क्या ना बहुत ज़्यादा झमेला होता है कि यार ये कहाँ पे मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा डेटा, पर एआई पूरा इंटरनेट इसके लिए छान लेता है। इवन द सर्टिक इनके लिए KYC कर चुका है, आप देख सकते हैं KYC और ऑडिटर ने बहुत सारी जगह से करा रखा है। तो कहीं ना कहीं इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मोर सिक्योर यहाँ पे बन जाते हैं। और वहीं पे बात करें तो GT ऐप जो है वो नेक्स्ट जनरेशन Web3 क्रिप्टो का ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन जाता है जो कि हम लोगों को अपने लिए यानी कि अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देता है। रिटेल पार्टनर भी आप देखोगे तो बहुत सारे हैं जो कि हमें इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अब बात करें इसको खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, तो अगर हम इसके चार्ट को देखें तो चार्ट तो हमें सुपर ऊपर की तरह उड़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल में इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है और ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये ब्रेक कर गया, जिसके अकॉर्डिंग आफ्टर द ब्रेकआउट जो टारगेट है वो कम से कम हमें $6.9 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये इसका फर्स्ट टारगेट है। तो अगर आप चाहें तो इस वैल्यू के आसपास भी अपनी बाइंग बिट्स डाल सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा डिप आता है तो मेरा सजेशन जो होगा वो होगा इस सपोर्ट के ऊपर 2.8 से 2.9 के बीच में आप अपनी बाइंग बिट्स देख सकते हैं। अभी पूरा मार्केट ऊपर खुला हुआ है क्योंकि इसका चार्ट बिल्कुल नया है, रिफ्रेशिंग चार्ट है। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो मार्केट कैप है वो भी बड़ी कम है, 31 मिलियन की है, 7 की है। तो हम यहाँ से इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 300-400 मिलियन तक तो इजीली पहुंच सकता है, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर हमें इस प्रोटोकॉल के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो अगर आप अर्ली एजेस में इसको लेते हैं देन आपको मिलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट में स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी है। तो थोड़ा सा इसका जो नीचे वाला सपोर्ट है लाइक 1.6, आप इसके नीचे अपने स्टॉप्स को भी देख सकते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो है बेसिकली दोस्तों WorkX। ये प्रोजेक्ट अभी तक इन तीनों प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो सबसे कम मार्केट कैप के साथ आता है, जो कि आपको देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ $2.5 मिलियन। जी हाँ, सब और फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 0.38 का रेट है जो कि करेंटली यहाँ पे चल रहा है। 2.5 की मार्केट कैप है, यानी कि अगर इसमें 20 मिलियन का भी मार्केट कैप हुआ 25 मिलियन का तो 10x हो जाएगा। 200-300 मिलियन मार्केट कैप जब इसका पहुँचेगा तो ऑलरेडी ये 100x हो जाएगा, यानी कि ये 100x से भी जाने की उम्मीद हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि 500-600 मिलियन के आसपास है, 1 बिलियन तक भी मार्केट कैप गया तो
200-300x तक भी पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे जा सकता है। हालांकि इसकी सप्लाई जो है वो 100 मिलियन है, 25 हमारे पास भी मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कि टोटल सप्लाई, और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 6.54% है। तो बहुत ही कम सप्लाई जो कि मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ये भी आपको मेजोरिटी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ मिल जाएगा। पर मैं कहूँगा कि आप एमईएक्सी से इसको बाय कर सकते हो अगर करना चाहते हो, और सेफपाल के अंदर एमईएक्सी बड़ा ईजिली चल जाता है, वहाँ पे जाके आप यूज़ कर सकते हो, चाहे सॉफ्टवेयर वॉलेट से करो, हार्डवेयर वॉलेट से करो। तो आपको जो एक्सचेंजेस के बंद होने का खतरा है वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो मेजोरिटी आपको बड़े बड़े एक्सचेंजेस मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, प्लस इसका प्राइस भी अभी बहुत हद तक हम लोगों को डाउन तरफ देखने को मिल रहा है। एंड वहीं पर बात करें तो ये है इनकी वेबसाइट, जहाँ पे कि ऑलरेडी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षर में कि वेलकम टू द इंटरनेट ऑफ जॉब, एम्पावर्ड डिसेंट्रलाइज AI जॉब मैचिंग, यानी कि ये जॉब मैचिंग कराने का काम करते हैं। तो जॉब यार एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, यहाँ पे लाखों लोग इंडिया से बाहर भी शिफ्ट होते हैं, बाहर से इंडिया भी आते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए होती है, लेकिन बहुत सारे फेक चीज़ें भी होती हैं। कई बार हम जॉब के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज उसके अंदर क्रिएट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो वेबसाइट हैं जहाँ पे कि आप इसमें देख सकते हैं कि वेलकम टू द इंटरनेट ऑफ जॉब। तो ये एक तरीके से इनका ओपन और फ्री मार्केट प्लेस है, जहाँ पे कि अपने लिए जॉब्स के पोर्टल्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी इनके ट्रस्ट करते हैं, अलग अलग आप इनके बैकर्स भी कह सकते हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको क्लियर कर बताता है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप इनका ट्विटर हैंडल देखेंगे तो 126K के आसपास की इनकी फॉलोइंग है, बड़े बड़े ब्रांड्स इनको फॉलो कर रहे हैं। प्लस इन्होंने ऑलरेडी 30 जून को बताया था कि हम बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं, एमएक्सी, गेट, कुकॉइन, यूनिस्वैप, सबके ऊपर इनकी लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि आप कॉइन मार्केट कैप में जाके देख सकते हो। एमईएक्सी आपको क्योंकि सेफपाल में मिल जाता है, तो वहाँ से इस प्रोजेक्ट को लेना बड़ा ही ईजी यहाँ पे हो जाएगा। इवन दैट इतना ही नहीं, इनका खुद का जो टोकन है उसकी यूटिलिटी भी है मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई टोकन बना दिया और उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आपको यूटिलिटी भी देखने को मिलती है, जहाँ पे कि क्रिएट करना, जॉब पोस्टिंग, एक्सेस करना AI सर्विसेज को, क्योंकि ये AI की बेसिस पे सारी चीज़ें होंगी, कंप्लीट असेसमेंट करना, डेवलपमेंट करना, कोर्स, ये सारी चीज़ें इसके टोकन के अंदर कवर होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है वेब 2 वेब 3 के अंदर है ना डिफरेंसेस आने लग जाते हैं कि यार वेब 2 वाला बंदा कैसे टोकन खरीदे, क्या करे। तो वहाँ पे अगर ये पे करते हैं अपने फिएट के अंदर, तो भी यहाँ पे जो टीम है वो इनके वर्क टोकन खरीद के उनके बिहाफ में इनके लिए एड्स को पब्लिश यहाँ पे कर सकती है। प्लस ये लोग बायबैक कर रहे हैं, तो बायबैक करने का मतलब है कि मार्केट से अब सप्लाई कम होगी तो ऑलरेडी शूटिंग प्राइसेस हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है, उसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट आप बायबैक को भी समझ सकते हैं। इवन दैट अगर हम लोग BNB चेन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जो कि यहाँ पे एनालिसिस आती है, तो इसके AI सेक्शन में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो फैट, NFT, CGPT, OFT, AI टेक के बाद हम लोगों को यहाँ पर वर्क जो प्रोजेक्ट है वो भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ये बड़े टायर्स के अंदर ऑलरेडी शुमार हो चुका है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि किस तरीके से हेल्प करता है। तो वर्क जो इनका टोकन है वहाँ पे आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, स्किल, कैरेक्टर, प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आप अपनी जॉब और गिग बना सकते हैं, कैंडिडेट वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप अपना गोल सेट कर सकते हैं, एजुकेशन लेवल को भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली। उसके बाद ये अपने मैचेस करता है AI की हेल्प से, जहाँ पे कि आपको सारे क्लस्टर्स मिलेंगे अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के, और ये इसी पूरी एल्गोरिथम को यूज़ करके आपके लिए बेस्ट जॉब, आपकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लाने की कोशिश करता है। इवन दैट अगर हम बात करें तो इसके ऊपर एक अच्छा थ्रेड इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये कितने सारे फंक्शंस को बिल्ड कर रहा है, इनका जो टोकन है वो किस तरीके से वर्क करने वाला है, जहाँ पे कि इनके कोर वैल्यूज, फीचर्स, बैकर्स, यूटिलिटीज, हर एक चीज़ को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बताया हुआ है। तो कोर फीचर की बात करें तो जैसे अभी तक जो जॉब पोस्टिंग्स बनाना है वहाँ पे 30%, 40% तक का कट लग जाता है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, तो कोई भी कमर्शियल फीस नहीं है, AI के थ्रू ये सारी इनसाइड होने वाली है। यूज़र अपना डेटा पे बना सकते हैं, वेरीफाइड रेफरेंसेस मिलेंगे, तो फेक जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे हट जाएंगी, और बायस यहाँ पे हायरिंग होने वाली है। प्लस इन्होंने 4 साल हो गए, इन्होंने फंडिंग यहाँ पे उठाई हुई है 100+ कॉर्पोरेशन से, आप देख सकते हैं बैंकिंग के अंदर आपको बड़े बड़े कॉर्पोरेशन मिल जाएंगे। इवन दैट अगर आप नीचे बात करें तो डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से, तो आपकी आइडेंटिटी हमेशा वहाँ होगी, सारी बैकअप होगी, आपकी जॉब प्रोफाइल से लेकर हर एक चीज़ वहाँ पे क्रिएट होने वाली है। अगर इनके कोर विजन की बात करते हैं तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती है, जैसे अपवर्क और फाइवर आज के डेट में वर्क कर रहे हैं, वैसे उनको एलिमिनेट करके यहाँ पर मीडिएटर को ये डायरेक्टली वर्क करने वाला है। AI को तो यूज़ करेंगे, AI आज की डेट में बहुत ज़रूरी चीज़ बन गया है, चाहे मैं हूँ, आप हो, हमें अपनी लाइफ में AI को तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना ही चाहिए, और AI की वजह से ही यहाँ पर ये वेरीफाई रेफरेंसेस दे सकते हो, ज़्यादा बेटर सैलरी पैकेजेस भी ऑफर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ फंडामेंटल है जो कि हमें इस टाइम पे यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करें कि इस टोकन को कहाँ खरीदना है या फिर कहाँ बेचना है, तो ये बेसिकली इसका चार्ट है जो कि आप क्लियरली देख पाएंगे कि फॉलिंग वैसे यहाँ पे बना है, हालांकि प्राइस थोड़ा ऊपर आ गया है, तो इस सपोर्ट के आसपास अगर हमें मिले 0.35
तो बेटर होगा। या फिर इसको ये ब्रेकआउट करता है तब हम अपनी बाइंग बिट्स को डाल सकते हैं और इसमें वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो लास्ट टाइम इसका 1.9 है, तो अगर यहाँ से भी हम वैल्यू की बात करें तो लगभग 3.7x का इसका टारगेट तो पिछले हाई तक हो सकता है। एंड जैसे मैंने बताया कि इसकी मार्केट कैप ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिलियन के आसपास है, जो कि बहुत कम है। तो आराम से यहाँ से 10x से 100x होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतना पैसा तो एक जनरली बुल मार्केट में अल्ट सीजन के अंदर अल्ट्स के अंदर फ्लो यहाँ पे हो ही जाता है। तो अगर आप इस वाले प्रोजेक्ट को भी लेना चाहते हो तो MEXC एक बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे जाके आप इस प्रोजेक्ट को भी बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी सस्ते भाव में है। आपका जो रिस्क है वो भी बहुत कम है, क्योंकि अगर आप आज के करंट प्राइस से भी देखें तो आप अपने स्टॉप को पुट कर सकते हो लाइक 0.25 0.20 के नीचे, जो कि 30% के आसपास का ही रिस्क एपेटाइट यहाँ पे बनता है। यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से भी बात करें तो एक अच्छा मोमेंटम बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के आखिरी और हमारे थर्ड टोकन के बारे में, जो कि है बेसिकली फाला नेटवर्क PHA। इसके बारे में आपको पहले बताया, इसका मार्केट कैप तीनों ही टोकन में हाई है, जो कि है 92 मिलियन के आसपास। लेकिन यहाँ पे बात करें तो सप्लाई भी ज़्यादा है और थोड़ी सी मार्केट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी है, बट कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और ये प्रोजेक्ट भी आपको बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाता है, पर मैंने कहा कि आप MEXC यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप सेपल वॉलेट के अंदर भी उसको डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब ये वाले प्रोजेक्ट में बेसिकली ऐसा क्या है, तो ये एक को प्रोसेसर है ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए, जहाँ पे कि इंटेल सॉफ्टवेयर गार्ड एक्सटेंशन यानी कि SGX को यूज़ करता है, जिससे कि जो भी यूजर्स होते हैं उनका डेटा प्रोटेक्ट रहता है, प्लस अनऑथराइजेशन एक्सेस यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो अगर हम फाला नेटवर्क की बात करें तो को प्रोसेसर फॉर ब्लॉकचेन आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे दो ब्लॉकचेन्स के बीच में, उसके लिए को प्रोसेसर की तरह वर्क करेगा, यानी कि इसके बीच में होते हुए सारी चीज़ें जाने वाली। तो आपको एक सिक्योरिटी ऑफ द लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है। इवन दैट आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड API, वो भी जस्ट 1 मिनट में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लेंस प्रोटोकॉल, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी करा होगा। एंड डीमेल अभी जो नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बात करें तो इनके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। वहीं पर अगर चार्ट की बात करें तो इसका चार्ट भी बहुत ज़्यादा नीचे है, यानी कि अगर आज की वैल्यू से हम लास्ट टाइम भी पकड़ें तो 21x का तो हमें बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लास्ट टाइम जब मैंने बताया था तब ये इस पॉइंट के आसपास था, तो वहाँ से ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अभी इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया है, हालांकि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है मार्केट में, इसको क्लियर करता है तो ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता है लाइक 0.09 से 0.1 के आसपास, तो आपको और बेटर एंट्री देखने को मिल सकती है। हालांकि रिस्क की बात करें आज के करंट वैल्यू से तो 0.07 के नीचे आप देख सकते हैं, जो कि 43-45% का यहाँ पे होने वाला है। एंड अगर आप मल्टीपल पार्ट्स में भी प्रॉफिट बुक करना चाहें तो पहला 0.2, फिर 0.49 और फिर आप हाईएस्ट पे ले सकते हैं। बट क्योंकि इसकी मार्केट कैप बड़ी, तो मैं इसमें डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा प्रॉफिट इस एरिया में बुक कर लें, उसके बाद आप फिर अपनी बाकी की क्वांटिटी स्टॉप लॉस ऊपर करके होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ AI प्रोजेक्ट्स जो कि हमें इस टाइम पे एक बेटर देखने को मिल रहे हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा लो है, और इन्हीं प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जहाँ पे कि हम 100x की अपॉर्चुनिटीज़ को भी गेन यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि आपको कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली बताइएगा, और AI की बूम के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कैसा लगा आपको ये AI पूरा की जो इस टाइम पे यहाँ पे चल रहा है, और आपके पास अगर कोई टोकन है जो कि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बताइए।